सलाम मेरे अजीज पंखो। वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आज की सबमिटेड वीडियो देखो। मेरा नाम साद है और मेरे चैनल का नाम है सेरी हेड्स। प्लीज़ मेरी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। खुदा दा वास्ते तो आज मैं ऐसे रिलेटेबल वीडियो लाई हूँ ना कि मुझे पक्का यकीन है इस पूरी वीडियो के दौरान तुम लोगों ने वाह वाह करते रहना है। क्या कभी तुम्हारी नन्ही नन्ही ख्वाहिशों के सर को कुचला गया? क्या तुम्हें भी आर्ट्स पढ़ने से रोका गया और जबरदस्ती मेडिकल इंजीनियरिंग या अकाउंटिंग पढ़ाई गई? क्या तुम्हें भी अपनी सच्ची मोहब्बत को ठुड करवाना पड़ा? क्या तुम्हारे हाथ से भी गिटार उठा के फेंक दिया गया सिर्फ इसलिए कि अगर तुमने आर्ट्स पढ़ी, कास्ट से बाहर शादी की, म्यूजिशियन बन गए तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अबे क्यों हम लोग अपने ही बच्चों की खुशियां मार देते हैं बस इसलिए कि लोग कुछ ना कहें। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ठंडे दिमाग से सुने। आपकी औलाद से सबसे ज्यादा प्यार आपको है तो उनके लिए कड़वी वीडियो आपको देखनी होगी, पर आपको कसम है ताहिर शाह के बालों की कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। शुक्रिया। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि हमारी जिंदगी के आधे फैसले इस बेस पर रखे जाते हैं कि लोग कुछ ना बोल दें। बच्चे का नाम क्या रखना है से लेकर जब बंदा मर रहा होता है ना तो उसे किस हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है ये भी यही सोच के डिसाइड होता है कि लोग अच्छी बातें करें। लाइक सीरियसली, काश इन लोग को पता चल जाए कि हम पे क्या गुजरती है जब इनकी वजह से हमें हमारे ड्रीम्स किल करने पड़ते हैं। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। क्या लोग वाकई इतने वेले और चवल होते हैं कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस बिठा के ये हमें डिस्कस करते हैं? तुमने परवीन के बेटे को देखा, आर्ट्स रख ली उसने, क्या फायदा हुआ? लड़का हो के आर्ट्स पढ़ेगा। तुमने देखा शुमाइला की बेटी इंजीनियरिंग कर रही है। लड़कियों को इंजीनियर कौन बनाता है? क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं बेटी पे? यार कोई नहीं करता इतनी बातें, और अगर करते भी है ना तो भाई हमें फर्क क्यों पड़ता है? हम लोग शादियों पे इतनी फजूल खर्ची करते हैं, 6-7 फंक्शंस रखवाते हैं, अच्छा खासा जहेज देते हैं सिर्फ इसलिए कि अगर सादगी से शादी कर दी तो लोग क्या कहेंगे। इसके लिए बाप को बेशक अपने गुर्दे बेचने पड़ जाए या कर्ज लेना पड़ जाए। लेकिन मजे की बात ये है कि इंतहाई महंगे हॉल में होने वाले फंक्शन पर महंगा खाना खाने के बाद भी लोग कुछ ना कुछ कह जाते हैं। हाई नी रजिया, तेनू बिरयानी विच बोटियां मिलियां ने, मैनू ते कख भी नहीं मिलिया। मैनू लगदा गोश्त मुर्दे जानवर दा सी, हो सकदा है खोते दा गोश्त होए। हाई नी मेमूना, ए पेप्सी ठंडी क्यों नहीं? मेरे को ते गरम पेप्सी पीती ही नहीं जांदी। नी फीसा, ए कुड़ी ने जेवर नकली पाया है, असली खरीदन की औकात नहीं ते एड्डा बड़ा फंक्शन रख लिया है। सी, लोग चुप कभी भी नहीं रहते, तो फिर क्यों हम लोग अपनी जिंदगी लोगों की मर्जी के डर से जिए? अब सोचो, क्या पता कोई कितना टैलेंटेड एक्टर इस वक्त बैलेंस शीट बना रहा हो सिर्फ इसलिए कि लोग बक बक ना करें। इस वक्त कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटर लोगों की नब्ज चेक कर रहा हो। किसी और को पसंद करने वाला इंसान आज अपनी कजन का शौहर बन के बैठा हो। मुझे लगता है कि ये हम लोगों ने खुद ही ये लाइन बना ली है अपने बच्चों को उनकी मर्जी के काम करने से रोकने के लिए। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अपनी औलाद की शादी अपनी मर्जी से करवाई कि अगर लव मैरिज हो गई तो लोग क्या कहेंगे? फिर अपनी मर्जी से शादी करवाने पर भी लोग कह ही जाते हैं ए कुड़ी दी नक कट्टी वड्डी है, जरा जोड़ी नहीं सजदी पई। लगदा है मुंडा खुश नहीं विआह तू। ए कुड़ी दा किधरे होर चक्कर चल रहा सी। ये सुनकर दुल्हा मुड़कर दुल्हन को देखता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, आप भी? तो क्या फायदा हुआ? लोगों ने तो फिर भी बातें की। फिर अक्सर किसी रिश्तेदार के अजीब से एलियन नुमा बच्चे को एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर देनी पड़ती है, क्योंकि अगर ना दी तो रिश्तेदार क्या कहेंगे? अगर तुम्हारी औलाद वेट बन गई तो तुम्हारे पोतों को लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर दे पुत्रा। लड़की यूट्यूब चैनल खोलना चाहती है, हो हाय लड़कियां से काम नहीं करती, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग पसंद करेंगे, और जो कोई कुछ कहेगा वो अपनी घटिया सोच दिखाएगा। बेटी नकाब करना चाहती है, हो हाय पर्दा करने लगी हो, लोग क्या कहेंगे? बेटा दाढ़ी रखना चाहता है, हो हाय मौलवी बनने लगे हो, नॉर्मल नहीं लगोगे, लोग क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को बंदा पूछे यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? फिर भी ना समझे तो। लेकिन खैर कहीं ना कहीं ये बात माइंड में रखना भी चाहिए। अगर बिल्कुल ही लोगों को इग्नोर कर दोगे तो फिर हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस की तरह बन जाओगे। इतने शदीद सख्त किस्म के ढीठ बन जाओगे कि गलत काम करने पर भी नहीं मानोगे, और इस बात से तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। तो अच्छा ही है कि अगर कभी कभी खुदा का डर खत्म हो जाए तो लोगों का डर रहना चाहिए। अब देखो ना, काश इसने ये इंटरव्यू देते हुए सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे। मैम आई डोंट नो कि डबल सॉरी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो आई सी दिस। खैर अगर तुम्हें लगता है कि लोगों का ओपिनियन तुम्हारी या तुम्हारी औलाद की खुशियों से ज्यादा जरूरी है तो ऐसे सोचना छोड़ दो। खुदा दा वास्ता है क्यों लोगों की खुशी के लिए हम अपनी खुशियां मारे। और मजे की बात ये है कि जब तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा होता है ना तो ये लोग करीब भी नहीं पटकता है, लेकिन जब तुम्हारी खुशियों की बात आती है तो इन्हें सीने, पेड़, दिल, जिगर, गुर्दों में दर्द शुरू हो जाती है। तो लोगों को ना उनकी औकात में रखो, सब सेट रहेगा। और अगर तुम लोगों की जिंदगी में टांग अड़ा
चाहते हो ना तो भाई छोड़ दो, अपनी जिंदगी सुधारो। एडा तू जेम्स बॉन्ड। हाँ तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुझे कमेंट्स बताओ कि क्या तुम भी लोग क्या कहेंगे वाले जुल्म का शिकार हो। और आज से भाई मैंने हर वीडियो के एंड में ना एक कमेंट पढ़ना है तुम में से किसी एक का, और आज का ये कमेंट है नो फीलिंग्स का। माय मॉम वॉचेस योर वीडियोस टू, शी लव्स देम। आंटी जी को सलाम कहना मेरा। और यही तो हमारी बातें हैं। मेरे चैनल को अम्मी, अब्बू, दादा, दादी, बहन, भाई सबके साथ मिलकर देखो, कोई इशू ही नहीं है। और अगर तुम भी मेरी वीडियोस का हिस्सा बनना चाहती हो तो अपना इंट्रो रिकॉर्ड करके मुझे इस ईमेल पर सेंड करो। तुम्हें क्या कहना है, कैसे कहना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरी लास्ट वीडियो देखो यहाँ, सब्सक्राइब यहाँ करो, घंटी बजा दो और इंस्टा ट्विटर पर फॉलो भी करो। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।